नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागी राज त्याग्राम अमरीश। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। बुजुर्गों से सुना है, जड़ जोरू जमीन, ये बड़े से बड़ा युद्ध करवा देते हैं। हमेशा होते रहते हैं, युग में चलते आए हैं और इस युग में भी चल रहे हैं। बड़े बड़े राष्ट्रों के बीच भी युद्ध होते हैं, बड़े बड़े राज्यों के बीच भी युद्ध होते हैं और घर परिवार के बीच भी युद्ध होते हैं। आज जो मैं कहानी आपको सुना रही हूँ वह भी एक पिता जिसके नाम पर 20 बीघा जमीन थी, परंतु वह अपने ही बेटे की जान का दुश्मन बन जाता है। क्यों बन जाता है एक सगा पिता अपने सगे बेटे की जान का दुश्मन? मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ, परंतु आपसे निवेदन करती हूँ प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, इसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरी जिंदगी सिर्फ आप। आज जिस पिता पुत्र की कहानी सुना रही हूँ वह उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के थाना किरतपुर क्षेत्र का गांव गोविंदपुर के रहने वाले हैं। पुत्र सत्येंद्र उर्फ मोंटी बजरंगी, वह बजरंग दल का गोरक्षा प्रमुख था। पिता बलराज उर्फ सन ऑफ बल्ले सिंह। मोंटी बजरंगी की मां का देहांत काफी समय पहले हो जाता है। उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं मधुबाला के साथ। मधुबाला से फिर 2 बच्चे होते हैं, बेटी शालू और बेटा मानव उर्फ मंटू। पिता बलराज सन और बल्ले सिंह के नाम पर 20 बीघा जमीन थी, परंतु मोंटी बजरंगी 7 और 8 अप्रैल की दरमियानी रात को, यानी कि सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात को वह सोया था राजमा चावल खाकर, लेकिन सुबह वह मृत मिला, उसकी हत्या हुई मिली। माँ बाप घर पर नहीं थे। वह बिजनौर के जिला अस्पताल में भर्ती थे। घर पर सोतेली बहन और सोतेला भाई मानव उर्फ मंटू था। जैसे ही सुबह होने पर सब लोग जागे तो मानव उर्फ मंटू ने गली मोहल्ले में, गांव में सारे में शोर मचा दिया कि गुलदार ने सतेंद्र उर्फ मोंटी को अपना शिकार बना लिया। उसकी गर्दन अलग हुई पड़ी थी, धड़ से अलग थी, खून से सना था। पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई, शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, लेकिन पुलिस उसकी छानबीन करती रही। उसको कुछ नहीं मिला क्योंकि गुलदार था। माँ बिजनौर के जिला अस्पताल में भर्ती हैं, तो सबको यही लगा कि गुलदार ने ही सतेंद्र उर्फ मोंटी बजरंगी को अपना शिकार बनाया। किंतु मोंटी बजरंगी का मामा भगेंद्र सिंह, उसको जब इस घटना की जानकारी लगी तो वह भी अपने भांजे को देखने के लिए आया, लेकिन उसको ये बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि उसको गुलदार ने शिकार बनाया। वह किरतपुर थाने में गए और उन्होंने नामजद FIR दर्ज करवाई, जिसमें सोतेली माँ मधु, सोतेला भाई मानव उर्फ मंटू, सोतेली बहन शालू और सगा पिता बलराज सनो बल्ले सिंह। पुलिस ने मामा के द्वारा लिखी हुई तहरीर के आधार पर आरोपियों से पूछताछ करना शुरू कर दिया, तो वह इस केस को उलझाते रहे, पूरा घुमाते रहे। माता पिता ने यह कहा कि वे तो जिला अस्पताल में भर्ती थे, उनकी तबीयत खराब थी, रात को राजमा चावल खाए थे तो उनकी तबीयत खराब थी। किंतु मोंटी बजरंगी के मामा ने इस सब को नाटक करार दिया और उन्होंने पुलिस से कहा कि ये सब इन लोगों की चाल है, इन लोगों की साजिश है। लेकिन सच्चाई इसके उलट है, जिसको आधार बांधकर पुलिस माँ बाप और बहन भाई को उनको हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ करना शुरू कर दिया। SP सिटी संजीव वाजपेयी ने बताया कि जब परिवार को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई तो पहले तो वह लोग पूरा उलझाते रहे, घुमाते रहे, अपनी हर एक बात से वह हर एक जानकारी से मुकरते गए। किंतु बाद में जो सोतेला भाई है मानव उर्फ मंटू, वह टूट गया और उसने पूरी बात विस्तार से बताई। उसने बताया कि पिता बलराज के नाम पर 20 बीघे जमीन है। सतेंद्र उर्फ मोंटी बजरंगी अपने हिस्से की 10 बीघे जमीन मांग रहा था, अपने नाम करवाना चाहता था और वह उस जमीन को गोरक्षा के नाम पर किसी संस्था को दान देना चाहता था। और इसी बात से घर में मोंटी से माँ बाप की अनबन भी रहती थी। सभी लोग नाराज थे मोंटी बजरंगी से और पूरे परिवार ने मिलकर मोंटी बजरंगी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और योजना के तहत नींद की गोली लाकर राजमा चावल बनाए। राजमे में मैंने ही, ये मंटू ने बताया कि मैंने ही राजमे में नींद की गोली मिला दी और योजना के तहत माँ बाप राजमा चावल खाया और बीमारी का बहाना बनाकर वह जिला अस्पताल में भर्ती हो गए। योजना के तहत ही पूरी साजिश बनाकर फिर रात को फरसे से मैंने मोंटी बजरंगी का गर्दन काटकर धड़ से अलग कर दी और फिर सुबह होने पर यह अफवाह फैला दी कि गुलदार ने मोंटी बजरंगी को शिकार बना लिया, जबकि इस हत्याकांड में परिवार के सभी लोग शामिल थे। बहन शालू, भाई मानव उर्फ मंटू, माँ मधु और सगा पिता बलराज सनो बल्ले से। SP सिटी संजीव वाजपेयी ने बताया कि अब सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। खून से सना हुआ फरसा, खून से सना हुआ अंडरवियर,
वह नींद की गोलियों की जो प्लास्टिक की शीशी है, गोलियों का रैपर, ये सभी चीजें पुलिस ने बरामद करके सुरक्षित रख ली हैं एविडेंस के तौर पर, और आरोपियों को अब जेल भेज दिया है। मेन बात है कि एक सगा पिता अपने सगे पुत्र के लिए, सगे बेटे के लिए खूनी साजिश का ताना बाना बुनता है, उसकी हत्या की योजना बनाकर पूरा प्लान करके, पूरी तैयारी करके, और खुद वहां से हॉस्पिटल में भर्ती भी हो जाता है ताकि उसका नाम ना आए, वे सीधा सीधा बच भी जाए। परंतु विडंबना देखिए, कितना दिमाग चलाया, चावल भी खाए, कितना दिमाग चलाया इस चालाकी मक्कारी में। राजमा चावल भी खाए उसमें नींद की गोलियां मिलाकर। नींद का ये दिखाने के लिए ये नाटक था राजमा चावल खाने का कि हमने ये खाया, कल को कुछ चेकिंग होने लगे तो उससे भी बचने का उन्होंने उपाय किया है। हत्या की पूरी योजना बनाकर अपने बचाव की भी पूरी योजना बना ली, और तो और उस जगह से, वहां से वह गायब भी हो गए, और इतनी सेफ जगह जिला अस्पताल में भर्ती हो गए, कोई शक ही नहीं कर सकता। परंतु ये विडंबना ही है कि अगर पुलिस अपना काम सही से करे तो अपराधी को वह कहीं से भी दबोच सकती है, और वही हुआ कि उसने अपराधियों को दबोच लिया अस्पताल से, और उनको अब हिरासत में लेकर उनसे और भी जानकारी इकट्ठा कर रही है पुलिस, जानकारी ले रही। परंतु रिश्तों की डोर बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, खून के रिश्ते इतने बेमानी से लगने लगे हैं। आप सभी से निवेदन करती हूँ, सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि जीवन अनमोल है। न जाने कौन कब कहां से कोई अपना ही वार कर दे, अपना ही जानकर दुश्मन बन जाए, किसी पर कोई भरोसा नहीं है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को दबाकर होल पर सेलेक्ट भी कर लीजिए, और कमेंट करके मुझे प्रेरणा जरूर दीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी, मैं क्या सुधार करूं, हमेशा मुझे बताते रहिए। वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिए ताकि वीडियो कोने कोने तक, हर एक घर तक पहुंच जाए। और जो मेरा प्रयत्न है, जो मेरा संकल्प है कि हर एक बहन भाई को हमारे आसपास, हमारे समाज में होने वाले अपराध से आप सबको अवगत कराना, मैं वह कार्य निरंतर करती रहूं, अथक अविरल करती रहूं। बस मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है, आपके साथ की आवश्यकता है। तो कमेंट करके जरूर बताइए, कमेंट जरूर कर दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।